गुड मॉर्निंग बाळको। धोरण 3 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी प्रवेशिका भाग 3 में अभ्यास करेंगे। इकाई 18 प्रार्थना। बच्चों, यह एक प्रार्थना गीत है। देखो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि आप जैसे दो बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो चलो हम पहले प्रार्थना करते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीस झुकाए। तो बच्चों, इस तरह आपको भी यह प्रार्थना का गान करना है। यह प्रार्थना सोहनलाल त्रिवेदी ने लिखी है। यह प्रार्थना का रचयिता सोहनलाल त्रिवेदी है। अब हम प्रार्थना को समझते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया। बच्चों, प्रार्थना करते हैं कि सूर्य અને ચંદ્ર કોણે બનાવ્યા છે? સૂરજ એટલે સૂર્ય અને ચાંદ એટલે ચંદ્ર। તો કે સૂર્ય અને ચંદ્ર કોણે બનાવ્યા? जिसने तारों को चमकाया। તારો એટલે તારા, જે આપણને ક્યાં જોવા મળે છે? આકાશમાં। જેણે આ તારાઓને ચમકાવ્યા છે। आगे, जिसने फूलों को महकाया। जिसने फूलों को महकाया। महक એટલે સુગંધ। जिसने એટલે જેણે ફૂલોની સુગંધ લીધી છે। ફૂલો તો તમે જુદા જુદા પ્રકારના જોયા છે, જુદા જુદા ફૂલો તમે જાણો છો। તો કે જેણે ફૂલોની સુગંધ લીધી છે। जिसने चिड़ियों को चहकाया। ચીડિયા યાને પક્ષી, ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે? પક્ષી। એટલે જેણે जिसने चिड़ियों को चहकाया, જેણે પક્ષીઓનો કલરવ કર્યો। જેણે પક્ષીઓનો કલરવ કર્યો। जिसने सारा जगत बनाया। जगत याने विश्व। जगतનો અર્થ શું થશે? વિશ્વ। जिसने सारा जगत बनाया એટલે જેણે આખું વિશ્વ બનાવ્યું છે। जिसने रची हमारी काया। રચી એટલે રચના અને કાયાનો અર્થ શું થશે? કાયા એટલે શરીર। જેણે આપણું શરીર બનાવ્યું છે। જેણે આપણું શરીર બનાવ્યું છે। उस ईश्वर को सदा मनाए। उस ईश्वर याने भगवान। तो हमेशा ते भगवानने उजवो। मनाए याने उजवो। हमेशा ते भगवानने तमे उजवो। उसे प्रेम से शीस झुकाए। उसे प्रेम से, उसे એટલે તેને તમે પ્રેમથી શીશ યાને માથું ઝુકાવીને પ્રણામ કરો અથવા તો નમન કરો કે જેણે આ બધું શું કર્યું છે? બનાવ્યું છે। જેણે આ બધાની રચના કરી છે તેને તમે તેવા ભગવાન ઈશ્વરને તમે તમારું શીશ માથું નમાવીને પ્રણામ કરો। तो बच्चों, यह हमने प्रार्थना समझ ली। अब हमें स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय में प्रश्न 1 देखो, पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो। तो यहाँ हमें शब्द दिया गया है। प्रार्थना में से कई शब्द दिए गए हैं। जैसे कि पहला शब्द है सूरज। तो आपको यहाँ नीचे लिटी में सूरज लिखना है, हिंदी में लिखना है। दूसरा शब्द है जिसने। जिसने यानी जिसने, तो તમારે અહીં લીટીમાં નીચે जिसने लिखना। ચાંદ, તો અહીં તમારે નીચે લીટીમાં ચાંદ લખવાનું। आगे चमकाया और महकाया, ईश्वर, फूल, प्यार, शीश અને झुकाई। तो यह दरेक शब्द आपको पढ़ना है और नीचे दी गई लिटी में लिखना है। दूसरा प्रश्न, समझो और वृत्त में गोल करो।
એટલે સમજો અને વર્તુળ કરો। અહીં शब्द दिए गए हैं प्रार्थना में, प्रार्थना काव्य के आधार से। तो र, पहले शब्द अक्षर हमने कौन सा दिया है? र। तो शब्द है सूरज, उनमें से हमें र ढूंढ कर दिया गया है, उस पर क्या किया है? गोल वर्तुल किया है। इसी तरह दूसरा शब्द है रवि, तीसरा है ईश्वर। हमें दूसरे में हमें म अक्षर ढूंढना है। कौन सा अक्षर? तो म। शब्द है प्रेम, तो म पे गोल करना है। दूसरा है मनाया, तो म पर गोल करना है। तीसरा शब्द है महकाया, तो म पे गोल करना है। आगे स यानी जिसने, तो वच्चे स पर गोल करवानुं छे। दूसरा शब्द है सभा, तो स पर गोल करवानो छे आ रीते। अने तीसरा शब्द है दास, तो आ रीते तमारे स शोधीने तेना उपर गोल करवानुं छे। हवे ज अक्षर, शब्द है जगत, तो ज कहाँ से है? पहला अक्षर ज है। दूसरा शब्द है सूरज, तो उसमें तीसरा अक्षर ज है। और तीसरा शब्द है काजल, तो उसमें दूसरा शब्द ज है। तो इसी तरह आपको दिए गए अक्षर ओळखना है और वर्तुल करना है। तीसरा प्रश्न, पढ़ो और लिखो। इसमें क्या करना है? पढ़ो और लिखो, वाँचो अने लखो। અહીં हमें प्रार्थना के आधार से वाक्य दिए गए हैं, उस वाक्य को हमें पढ़ना है और लिखना है। पहला वाक्य है तारे चमकते हैं। तारे चमकते हैं, तो यहाँ हमें लिखना है तारे चमकते हैं। फूल महकते हैं। फूल महकते हैं यानी फूल खूब ज सुगंध आपे छे। चिड़िया चहकती है। चिड़िया चहकती है। और चौथा, हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। तो इस तरह आपको भी यह 4 वाक्यों पढ़ना है और उसके सामने लिखना है। तो बच्चों, यह इकाई हमने समझी, आपको समझ में आई होगी और आपको स्वाध्याय आपकी अभिनव की पुस्तक में लिखना है। आभार बच्चों।